नमस्कार, हरी किरण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा के लिपिकों ने 42 दिन तक आंदोलन चलाकर वेतनमान 35,400 देने की मांग उठाई, लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को अप्रत्याशित ढंग से दबा दिया, जिससे प्रदेश का लिपिक वर्ग खपा है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2014 के चुनाव से पहले भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में पंजाब के समान वेतनमान देने का वादा था, जिसे भाजपा ने भुला दिया। जी माधवन आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास है, जिसे लागू करने की बजाय नई कमेटी बनाने का ढोंग सरकार कर रही है। यही नहीं, पूर्व की हुड्डा सरकार ने वेतनमान 35,400 की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में बनी खट्टर सरकार ने इसे रद्द कर दिया। अब सरकार के रवैये से खपा लिपिक वर्ग फिर से आंदोलन के मूड में है। न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ताज़ा खबरें पाते रहिए। सुनिए सुभाष ढिल्लों ने क्या कहा। हमारा हरियाणा प्रदेश में पूरे लिपिकीय स्टाफ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए 18 जून को करनाल के अंदर सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन में घोषणा की थी कि प्रदेश की सरकार हमारे प्रतिनिधिमंडल से अगर 4 जुलाई तक अगर बात नहीं करती तो हम 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऊपर जाएंगे। हरियाणा रोडवेज ने भी उन साथियों के जोश और जज्बे को देख करके हरियाणा रोडवेज म्युनिसिपल स्टाफ एसोसिएशन ने भी बिना किसी शर्त के उनके साथ हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया, जिसकी अध्यक्षता हमारे राज्य के प्रधान जय भगवान काद्यान और हमारे महासचिव वीरेंद्र लोहिया ने विशेष रूप से उसके अंदर शिरकत की। और ये आंदोलन 42 दिन तक पूरे लिपिकीय स्टाफ का प्रदेश में पूरे जोश और जज्बे के साथ चला और कई दौर की बातचीत हरियाणा प्रदेश की सरकार के साथ हुई और प्रदेश की सरकार ने और हमारे इस लिपिकीय स्टाफ के शीर्ष नेतृत्व ने, जो हमारे साथी हड़ताल के ऊपर थे, उन्होंने किसी भी मीटिंग की कार्रवाई को हमारे बीच में आकर के नहीं बताया। हर बात को पर्दे के पीछे रखा गया। हमने पहले भी उनको कहा था कि वे बगैर नोटिस के हम सरकार के साथ बातचीत करने के लिए जाने की अनुमति हम नहीं दे सकते। वो साथी गए और प्रदेश की सरकार ने 5 दौर की मीटिंग के बाद इस आंदोलन को इस प्रकार से कुचलने का काम किया ताकि आगे भी दूसरे संगठन अपने हकों के लिए आवाज़ ना उठा सकें। लेकिन प्रदेश का लिपिकीय वर्ग आज इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। लिपिकीय स्टाफ आज धरातल के ऊपर अपनी तैयारी इस प्रकार से कर रहा है कि प्रदेश का पूरा लिपिकीय स्टाफ साझा मोर्चा तैयार करके अनिश्चित काल के लिए अपने हकों की लड़ाई के लिए आंदोलन के ऊपर जाएगा। क्या मानते हो आप हड़ताल असफल होने का और सरकार द्वारा मांग न मानने का कारण? हड़ताल असफल नहीं हुई। हड़ताल असफल नहीं हुई क्योंकि हड़ताल हमारी, मैं आपको एक उदाहरण के तौर के ऊपर बता देता हूं। हम जिस दिन 5 जुलाई को हिसार उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने के ऊपर गए थे, उस दिन हमारी 642 की साथियों की हड़ताल थी और जब 1 हफ्ते के बाद जब वो हड़ताल आई तो वो हमारी 1100 के करीब हमारी वो हड़ताल पहुंच गई। हड़ताल हमारी पूरी कामयाब रही है। 42 के 42 दिन हड़ताल कामयाब रही। सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ धोखा किया। इस बात के बारे में मैं नहीं कह सकता कि भाई इनके पीछे क्या कमी थी, क्या दबाव था, क्या प्रभाव था, क्या कमियां रही, क्योंकि ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व अच्छी तरह से बता सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ प्रदेश के 30,000 लिपिक के स्टाफ के साथ सरासरी धोखा किया गया है। सरकार ने क्लर्कों के हड़ताल पीरियड को ड्यूटी पीरियड माना है या क्या किया है? क्या उससे आप संतुष्ट है? देखो, 15 तारीख को जिस दिन मीटिंग थी, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के जो पदाधिकारी थे उन्होंने बाहर आकर के कहा कि प्रदेश की सरकार ने केवल 6 दिन की हड़ताल को छोड़ करके बाकी को ड्यूटी पीरियड माना है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CN साहब का जो लेटर है उसके अंदर ड्यूटी पीरियड मानने के बजाय लीव ऑफ काइंड ड्यू का हवाला दिया गया है, तो ये ड्यूटी पीरियड तो मान ली ड्यूटी पीरियड नहीं है, केवल लीव ऑफ काइंड ड्यू का हवाला देकर के हमारी हड़ताल को माना गया है। लेकिन कर्मचारी इस बात से संतुष्ट कतई नहीं है, क्योंकि प्रदेश की सरकार शुरू से ये कह रही थी भाई आपकी लड़ाई वाजिब है और 21,700 की जब प्रदेश की सरकार कह रही भाई हम 21,700 देंगे, आपको कम मिल रहा है, इसका मतलब लिपिकीय स्टाफ का आंदोलन तो सही दिशा के अंदर था और वो असली मुद्दे को लेकर के लड़ रहे थे। धोखा प्रदेश की सरकार ने किया है। इसलिए हम चाहते हैं
कि जो हमारा लिपिक स्टाफ हड़ताल के ऊपर बैठा था और एक भी लिपिक हड़ताल के दौरान लगा करके हड़ताली धरने के ऊपर बैठा है, इसलिए इसको ड्यूटी पीरियड माना जाए। हम इसको ये नहीं कहेंगे भाई इसको लीव ऑफ काइंड ड्यू माना जाए। तो ये क्या मानते हैं आप, प्रदेश सरकार ने सख्ती बरती है या आपके शीर्ष नेतृत्व की कोई कमी रही है? हमारे शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने दबाव में भी लिया है और प्रभाव में भी लिया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व में कमी रही है, क्या रही है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उनके संपर्क में भी नहीं था और मुझे न उनकी कोई रिपोर्ट ली, क्योंकि ये जो साथी गए थे ये CAWS के साथी थे। हम हरियाणा रोडवेज मिनिस्ट्रियल स्टाफ से जुड़े हुए थे। हमने तो केवल मात्र इनको ये कह के छोड़ दिया था भाई आप कुछ भी करके ले आओ, हमारा आपके साथ बिना किसी शर्त का लगातार समझौता रहेगा। हम सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े रह करके आखिरी में जब ये हड़ताल आप समाप्त करोगे हम तब ड्यूटी के ऊपर जाएंगे। ये तो सही रूप से तो CAWS के जो 22 सदस्यों की जो टीम बनाई हुई है वही बता सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है ये धोखा भी है, इसमें दबाव भी है, इसमें प्रभाव भी है, इसमें 30,000 कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये स्पष्ट है। तो 25 अगस्त 2014 को उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 25 अगस्त 2014 को घोषणा की थी भाई हम लिपिक वर्ग को और दूसरे कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देंगे, लेकिन उसकी गजट नोटिफिकेशन 1 नवंबर 2014 को जारी होगी। लेकिन इसी दौरान हरियाणा विधानसभा के चुनाव आ गए और अक्टूबर में वो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और इसी दौरान जब विधानसभा के चुनाव आए सभी पार्टियों ने पंजाब के समान वेतनमान देने का मामला अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से उठाया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भी पंजाब के समान वेतनमान देने का मामला अपने घोषणा पत्र में लिया था। और जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, जब कर्मचारियों ने, जब लिपिक वर्ग ने प्रदेश की सरकार से ये चाहा कि हमारे को पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए, तो प्रदेश की सरकार ने कह दिया भाई ये तो जुमला था। घोषणा पत्र में प्रमुखता से मामला ले लिया और उसके बाद जब सरकार आ जाती है तो जुमला उठा लिया, वो जुमला बोल करके उसको दरकिनार कर दिया जाता है। ये कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। आज लिपिक वर्ग के साथ जो कमेटी बनाने का जो मामला किया गया है ये एक बहुत बड़ा धोखा है। जब प्रदेश के कर्मचारियों ने आवाज उठाई, प्रदेश की सरकार ने एक जी माधवन आयोग का गठन किया। जी माधवन आयोग ने रिपोर्ट दी भाई जो प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको पंजाब के समान वेतनमान देना उचित है, जो आज भी उनके पास उपलब्ध है, उसको लागू नहीं किया गया। जब जी माधवन आयोग की रिपोर्ट आई हुई है तो फिर आज दोबारा कमेटी बिठाने का कोई औचित्य नहीं बनता। आज तो केवल यही है जी माधवन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रख करके पंजाब के समान और 35,400 लिपिक वर्ग को वेतनमान दिया जाना उचित बनता है, जो कि प्रदेश की सरकार ने देना पड़ेगा, नहीं तो प्रदेश का लिपिक वर्ग लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेगा।